Hello everyone, welcome to RG Biology. Through this channel, I'm going to help you with various concepts of biology. If you are studying in BSc, MSc, plus 1, plus 2, I hope you find my channel useful for you. Okay, let's start with our today's topic, which is pollen benefits. तो आपने क्लास 12 की NCERT चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है कि पोलन के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं. आज हम उन्हीं बेनिफिट्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं फ्रॉम दिस बुक पोलन बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी बाय KR शिवाना. ओके, तो अब इन्होंने बोला है कि प्री हिस्टोरिक टाइम से, मतलब हमने जब अंदाज़ा भी नहीं था हमें कि क्या ही वो लोग खाते होंगे प्री हिस्टोरिक टाइम में जो ह्यूमंस थे, तब अमेरिकन इंडियंस खाया करते थे पोलन. ठीक है, और वो ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट्स देते थे. पोलन्स आर हाईली रिच इन प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स लाइक D, K, E, विटामिन D, विटामिन K, विटामिन E. और पोलन्स क्या करते हैं? स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स इंक्रीज़ करते हैं. ठीक है, तो एथलीट क्या करते हैं? रनिंग करने से पहले पोलन टॉनिक्स लेते हैं. ठीक है, क्योंकि उससे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती है और उनकी मीन स्पीड बढ़ती है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है. अब हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो एल्टीट्यूड सिकनेस भी कम हो जाती है. ऑल्सो पोलन फेड रनर्स डिड नॉट रजिस्टर अ डिक्रीज इन द पोटेशियम लेवल. उनका पोटेशियम लेवल भी नहीं गिरता. पोटेशियम लेवल नहीं गिरेगा तो उनको एनर्जी मिलती रहेगी. ठीक है, नेक्स्ट है पोलन एज मेडिसिन. अब आपने ये पिक्चर देखी हुई है ना ऑलरेडी प्लस 2 स्टैंडर्ड में. तो देखो टेबलेट्स की फॉर्म में भी पोलन यूज़ होता है. ठीक है, कैसे? अब देखो इस पर लिखा हुआ बी पोलन. एक्चुअली पोलन इज फ्रॉम प्लांट्स, बट बी पोलन हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि बी फीड्स ऑन द प्लांट. ठीक है, और वो क्या करता है? नेक्टर के लिए फीड करता है, पोलन ले जाता है, पोलिनेशन कराता है. बट हम क्या करते हैं? बी की लेग्स में जो पोलन चिपका हुआ होता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, एक लिमिटेशन भी है कि अगर हम सारा पोलन हम ही एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो पॉलिनेशन ही नहीं होगी. जो प्रोसेस, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा था वो हैम्पर हो जाएगा, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग ऑब्वियसली. तो हम क्या करते हैं? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 60% ऑफ पोलन ही एक्सट्रैक्ट करते हैं बीज से. ठीक है, और मेडिसिन बनाते हैं. अब ये जो मेडिसिन है ना, दे आर टॉनिक्स ऑफ डेबिलिटी. टॉनिक्स फॉर डेबिलिटी. डेबिलिटी का मतलब होता है फिजिकल वीकनेस. तो एंड लैक ऑफ एपेटाइट, मतलब जिन लोगों को भूख नहीं लग रही है, फिजिकल वीकनेस है, वो पोलन्स कंज्यूम कर सकते हैं. क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस, ठीक है, जिन्हें प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन है, उसके लिए भी ट्रीटमेंट के फॉर्म में यूज़ होता है. एंटी कंजस्टिव होते हैं पोलन. गैस अल्सर्स ट्रीट करते हैं. हाई एल्टीट्यूड सिकनेस को प्रिवेंट करते हैं, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, USA, चाइना, स्वीडन और USSR ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं पोलन प्रोडक्ट्स के. ठीक है, और कॉस्मेटिक प्रोडक्शंस, इफ़ यू आर लाइक इनटू स्किन केयर और समथिंग, अगर आपने देखा है तो उनमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में पोलन का इस्तेमाल किया जाता है, रिंकल्स वगैरह रिमूव करने के लिए, और टूथपेस्ट में भी. ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स. देखो प्रॉब्लम वही है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि वो कहीं ना कहीं पॉलिनेशन को अफेक्ट करेगा अगर हम सारा पोलन हम ले लेंगे. तो इसीलिए 60% रिमूवल किया जाता है पोलन का, इज़ कंसिडर ऑप्टिमल एज द लास्ट लाइन सजेस्ट. ओके, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ पोलन एलर्जी. ये तो थे फ़ायदे कि पोलन से ये फ़ायदा हो गया. ठीक है, मेडिसिन में काम आ गया, एथलीट्स को हेल्प करा, फाइन. लेकिन कुछ ना कुछ ऑब्वियसली दे आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग. तो सेम गोज विद द पोलन. अब पोलन से लोगों को हो जाती है एलर्जी, विच इज़ नोन एज हे फीवर. ठीक है, अब हम क्या करते हैं? देखो जैसे किसी इंसान को अस्थमा है तो वो क्या करता है कि जब दिवाली वाला टाइम है तो वो घर से बाहर नहीं निकलता. ठीक है, वो स्मोक वाले टाइम पे घर से बाहर नहीं निकलता. सेम केस, आई एम नॉट सेइंग कि घर से बाहर ना निकले पोलन एलर्जिक पर्सन. आई एम जस्ट सेइंग कि पोलन कैलेंडर को फॉलो किया जाए कि पर्टिकुलर प्लांट के पोलन इस टाइम पे रिलीज होते हैं, तो उस टाइम पे वो बंदा प्रिकॉशंस ले. ठीक है, तो पहली चीज़ तो है प्रिकॉशंस. ठीक है, availability of the pollen sample and pollen calendars would greatly facilitate the diagnosis and treatment of allergy. और इससे आपको डायग्नोज भी कर पा रहे हो आप कि भाई अच्छा इस पर्टिकुलर सीजन में एलर्जी हुई तो वो इस प्लांट के पोलन के कारण हुई होगी. ठीक है, और इम्यूनोथेरेपी. इम्यूनोथेरेपी आपको पता ही है कि एंटीजन्स थोड़े थोड़े लाइक कुछ पोलन, एलर्जेनिक पोलन पेशेंट में लो कंसनट्रेशन में डाला जाएगा, धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा ताकि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो. दैट इज़ कॉल्ड एज इम्यूनोथेरेपी. साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं. ठीक है, सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस. एनाफाइलेक्सिस भी आपने सुना होगा. तो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है कि इम्यूनोथेरेपी करते हैं अगर वो
एलर्जेनिक पोलन जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी ही नहीं पेशेंट में, तो उससे क्या हो जाएगा, सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस विच इज़ अ वेरी फेटल डिजीज़, ठीक है, एलर्जी की ही डिजीज़ है बट फेटल है, ठीक है। तो प्रेजेंटली लिमिटेशंस ये हैं, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रिसाइज स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ एलर्जन, कि एलर्जन में ऐसा क्या है, ठीक है, विच इज़ कोजिंग द एलर्जी, लैक ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्योर एंड स्टैंडर्डाइज प्रिपरेशन ऑफ एलर्जेंस, ठीक है, उसकी हम प्योर प्रिपरेशन भी नहीं कर सकते एलर्जेंस की अभी, क्योंकि अगर हम एलर्जन बना लेंगे तो हम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी बना लेंगे विच विल हेल्प अस विद द ट्रीटमेंट, ठीक है। Isolation of cDNA clones encoding the allergens and identification of the reduced amino acids have become routine. तो आजकल वैसे भी RDT recombinant DNA टेक्नोलॉजी को हर चीज़ में लाया गया है, ठीक है। सेम केस हेयर, तो cDNA क्लोन्स की आइसोलेशन जो एलर्जेंस एनकोड कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिड्यूस्ड अमीनो एसिड, वो एक रूटीन बन चुका है, ठीक है, कि एलर्जन का पता लगाने के लिए कि उसमें क्या सीक्वेंस है, फिर उससे हम कैसे और वो क्या अमीनो एसिड कोड कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा ना कि व्हाट वी हैव टू बेसिकली डील विद। नेक्स्ट है पोलन कैलेंडर्स, तो गिविंग इन्फॉर्मेशन ऑन डायर्नल, सीजनल एंड एनुअल वेरिएशंस, वो आपको वेरिएशंस का बिल्कुल अकाउंट देते हैं। सक्शन सैम्पलर्स हैव बिकम मोस्ट पॉपुलर मेथड टू सैम्पल एयरबोर्न पोलन, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं सैम्पल करने के, ठीक है, जैसे कि सबसे ज़्यादा कॉमन है सक्शन सैम्पलर्स, बाकी भी तरीके हैं, हिस्ट, स्पोर मेथड, बर्कट वॉल्यूमेट्रिक स्पोर ट्रैप, जस्ट नोइंग द नेम इज़ इनफ फॉर अस, ठीक है, अंटिल वी हैव टू गो इन दैट रिसर्च। तो ये एक पिक्चर है बुक की ही, जिसमें मतलब बुक से ही ली गई है, जिसमें दिया हुआ है फोटोग्राफ, जो हमारा लास्ट वाला मेथड था बर्कट वॉल्यूमेट्रिक स्पोर ट्रैप, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं होता, एक माइक्रो स्लाइड देखो, यहाँ पर माइक्रो स्लाइड लगाई हुई है ना, वो ग्लिसरीन जेली से कोट करके रख देते हैं। अब जो भी उस टाइम पे एयर में वो पोलन ग्रेन्स होंगे वो उस ग्लिसरीन कोटिंग पे क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, तो उस तरीके से काम किया जा सकता है। ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी गुड मेथड बट स्टिल इट इज़ समथिंग फाइन। सक्शन सैम्पलर्स आर यूज्ड द मोस्ट, फाइन। अब भी एलर्जेंस को ना नाम दिया जाता है, ठीक है, एलर्जेंस को कैसे नाम दिया जाता है, मैंने उसके थोड़े से एग्जांपल यहाँ पे मेंशन करे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एलर्जी जो है वो एम्ब्रोसिया आर्टिमिसीफोलिया के कारण है, तो एम्ब्रोसिया का AMB लेते हैं, ठीक है, आर्टिमिसीफोलिया मतलब स्पीसीज का A लेते हैं, और उसके स्पेसिफिक बेसिकली वेरिएंट्स AMB A1, MB A2, MB A3, MB A5, MB A10, MB A12, ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं, पार्थेनियम जुडेका, तो उसके लिए PAR-J और 1, मतलब आपको समझ में आया कि एलर्जेंस का नाम इस तरीके से देते हैं कि जीनस के फर्स्ट 3 लेटर्स लेते हैं और स्पीसीज का पहला ही लेटर लेते हैं और उसके बाद उसका नंबर, ठीक है, और 1 मतलब 1 नंबर उसको देते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलर्जन होगा। तो इस तरीके से नेमिंग ऑफ द एलर्जन की जाती है, विच इज़ नाइस कंसेप्ट, ओके। Thank you so much for today and meet you in the very next video, and I'll be happy if you share your views like how should I improvise, ठीक है, and thank you so much.